Okay, very good evening to everyone. Let me know if my voice is audible to everyone. Okay, so let others also join. I'll wait for 1 or 2 minutes, then I'll begin with the live session. We will continue our lecture. पिछले हफ्ते हमने बात करी थी candles, understanding candlesticks, right? We understood last time candlesticks होती क्या है, और हमने कुछ बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में समझा था लास्ट टाइम, और जिसमें हमने ये समझा था बेसिकली कि प्राइस जब भी ओपन हाई लो क्लोज प्राइसेस के होते हैं वो एक नॉर्मल कैंडलस्टिक में कैसे दिखाई देते हैं, और दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम, राइट? कि ओपन हाई लो क्लोज प्राइसेस के क्या होते हैं, और वो कैंडल बनती है तो किस टाइप की कैंडल बनती है, और उसके अलावा हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में बात किया था, जैसे बुलिश मैरोबुजो कैंडल कौन सी होती है, बेयरिश मैरोबुजो कैंडल कौन सी होती है, डोजी कैंडल को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं, स्पिनिंग टॉप्स क्या होते हैं, और डिफरेंस क्या होता है डोजी वर्सेस स्पिनिंग टॉप, what is hammer and hanging man, and we also talked about shooting star, right? So that's what we discussed last time. So let's now come down to our next topic, that is part 2. This is continuation of the this webinar is continuation of the last webinar that we conducted. So अब आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न. नाउ रिमेंबर दैट ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आज हम बात करेंगे, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हम डेली चार्ट पर अगर अप्लाई करें तो आपको रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगा. अगर आप इनको इंट्राडे के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर अप्लाई करेंगे, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको बहुत ज्यादा, बिकॉज इंट्राडे के अंदर जो भी प्राइसेस की मूवमेंट होती है वो सब डिपेंड करती है इंट्राडे डिमांड और सप्लाई के ऊपर, राइट? इंट्राडे में कैसे प्राइसेस ऊपर और नीचे जा रहे हैं, बायर्स और सेलर कैसे उनको मूव कर रहे हैं, उसके एनालिसिस के लिए एक्चुअली हम दूसरे टाइप के चार्ट्स को यूज करते हैं, और वो मैं आपको चार्ट्स अभी दिखा देता हूं. सो ये चार्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट्स, राइट? इन ऑर्डर फ्लो चार्ट्स के अंदर हम इंट्राडे बेसिस पर देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर बाय साइड में जा रहे हैं, कितने ऑर्डर सेल साइड में जा रहे हैं, कहां पर बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, कहां पर बड़ी सेलिंग हो रही है, वो सब हम यहाँ पर इन चार्ट्स में देख सकते हैं. इसे हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट. और इसके अलावा इंट्राडे में हम और जो चीजें यूटिलाइज करते हैं, सेकंड थिंग वी आल्सो यूटिलाइज इज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय प्राइस एक्शन मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस, राइट? जो भी डिमांड और सप्लाई प्राइस एक्शन के बेसिस पर होती है वो हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में. और तीसरा जो टूल हम यूटिलाइज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, दैट इज बेसिकली यूजिंग मार्केट प्रोफाइल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मार्केट. So the whole concept goes like this. Majorly मेरी जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सब इंट्राडे में होती है, और मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता हूँ. सो और लेकिन मेरी मैक्सिमम ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होती है. सो उसके लिए मुझे 3 चीजों की सबसे ज्यादा खास जरूरत पड़ती है जब भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ. सबसे पहली चीज होती है, मुझे डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए मार्केट का, और वो डायरेक्शन में पता करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग मार्केट प्रोफाइल. दूसरा चीज जो मैं देखने की कोशिश करता हूं मार्केट में, दैट इज बेसिकली वेयर द डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आर फॉर्मिंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ. और डिमांड और सप्लाई जोन को पता करने के लिए मैं यूटिलाइज करता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल. लेट मी शो यू वॉल्यूम प्रोफाइल आल्सो. आई थिंक इसके यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट शायद नहीं बना हुआ है. लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ अ वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं. So this is what I am going to do. यहाँ पर एक मैं चार्ट खोल लेता हूँ. Let's say 5 minutes for 15 days, and I'll open one volume profile chart. Right. So this is volume profile chart showing intraday. Where at which particular price point कितना volume total generate हो रहा है किस particular price point पर. उससे हमें मार्केट के इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बारे में पता चल जाता है. और जब हमें एक बार अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बारे में पता हो, हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन भी उस हिसाब से बना सकते हैं, राइट? सो ये हमारा सेकंड टूल है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं. और जो तीसरा टूल है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी एंट्री लेने के लिए, वो होता है ऑर्डर फ्लो. ऑर्डर फ्लो एक वो टाइप का चार्ट है जिसमें आपको लाइव बेसिस पर मार्केट में दिखाई देता है कि कब कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है मार्केट में. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट मैंने एक चीज डिफाइन करी है, जैसे
अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन का भी कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करता हूं और मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि यहां पर एक एक एरिया है जहां पर प्राइसेस ने एक डबल बॉटम बनाया है, 2 बार प्राइसेस ने यहां से लगातार रिजेक्शन लिया है, राइट? कैन वी सी हियर, जब प्राइस पहले मॉर्निंग में नीचे खुले, नीचे जाते हैं, उसके बाद ऊपर गए, देन अगेन दोबारा से नीचे आते हैं, यहां पर उन्होंने सपोर्ट लिया, एंड अगर फाइनली प्राइसेस ने अप साइड में ब्रेकआउट दे दिया है, दोबारा से अगर प्राइसेस को रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट शैल वी एक्सपेक्ट हियर? वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ रिवर्सल टू बी कमिंग। ऑब्वियसली अगर हम इसमें रिवर्सल कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं और इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते हैं, तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है, और वैसे टाइप का हाई रिस्क वाला ट्रेडिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट यस, this is what we can say, that prices have taken reversal from the same point wherein prices have already taken double bottom, right? So that's what we also utilize for ourselves। और उसको हमें अगर देखना है मार्केट में ऑर्डर्स किस टाइप के यहाँ पर प्लेस हो रहे थे जब प्राइस नीचे गिरा, इस डिमांड जोन में एंटर करा, वो हम देख सकते हैं ऑर्डर फ्लो से। और यहाँ पर ऑर्डर फ्लो में अगर आप देखेंगे, इसी कैंडल में अगर हम बात करेंगे, तो ऑर्डर फ्लो की टर्म्स में इसे बोलते हैं सेलिंग अब्जॉर्प्शन। ये और ये कैंडल, ये रेड कैंडल, ये दोनों सेम कैंडल्स हैं। ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है और ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, दोनों सेम कैंडल है। और इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी, बॉटम में कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स बाय साइड में एग्जीक्यूट हुए थे यहां पर बॉटम में, राइट? और साथ के साथ इस कैंडल में अगर हम इसका कैलकुलेशन अगर देखेंगे ऑर्डर्स का, तो ये नीचे बॉटम में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सब ऑर्डर्स की कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन हमें बताते हैं कि इस पूरी कैंडल में बेसिकली बहुत बड़ी सेलिंग नहीं हुई है, इसमें इनफैक्ट सेलिंग की अब्जॉर्प्शन हुई है। और उस अब्जॉर्प्शन एक बार अगर आपको यहां से कंफर्म हो रहा है, तो यहां पर एक ब्लाइंड बेट भी इस तरीके से लिए जा सकती है कि जैसे ही प्राइस इस कैंडल के हाई को या फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकता हूं। बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक चीज कंफर्म्ड है कि यहाँ पर प्राइसेस ने 2 बार नीचे सपोर्ट ले लिया है और यहाँ पर दोबारा से बॉटम में बाइंग आना शुरू हो रही है, यहाँ पर कुछ तो बाइंग आ रही है। सो नेक्स्ट कैंडल में जैसी प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ, डेफिनेटली आई विल बी हैविंग लो रिस्क। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बाय करता हूँ, इतने का स्टॉप लॉस रखता हूँ। ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन अगर मैंने जिसका डेल्टा रखा हुआ है रफली 0.5 डेल्टा का ऑप्शन, यानी एट द मनी ऑप्शन अगर मैं परचेज करता हूं, उसका डेल्टा होगा 0.5, और उसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं देखूंगा रफली 120 पॉइंट का ये रेंज है, लगभग 120 पॉइंट का रेंज है। और 0.5 डेल्टा का अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनता है रफली 60 to 70 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट जो होगा मेरा कम से कम डबल होना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको बाय डे एंड अचीव आराम से हो जाता है, राइट? सो वो चीजें हैं जो आपको बेसिकली समझने की जरूरत है। हमें अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, तो हमें इंट्राडे डिमांड और सप्लाई की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है समझने की, प्राइसेस में क्या चल रहा है। बट वो आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक होगा हमारा डेली चार्ट्स की एनालिसिस के ऊपर, और वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज bullish engulfing pattern, what is bearish engulfing pattern, what are different type of patterns which we can utilize for our positional trading whenever we want to do। okay, so पहला पैटर्न है, उसको हम बात करना शुरू करते हैं। so this is what we call bullish engulfing pattern। now idea is simple here, let me just read out the text that I have written here। so a bullish engulfing candle, it is defined by a large green body, real green body। ये जो बहुत बड़ा, हमने कल पिछले लेक्चर में जब हमने बात करी थी कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स ऐसी भी होती हैं जिसमें बहुत बड़ा शैडो पार्ट बना हो और बहुत बड़ा बॉडी पार्ट बना हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसका बहुत बड़ा रियल बॉडी हो, इतना बड़ा बॉडी उसका बहुत ज्यादा बड़ी होना चाहिए। और साथ के साथ ये बॉडी कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो पिछले डे की ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले, राइट? दैट मींस जो अगले दिन का ओपनिंग प्राइस है, इट शुड बी बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे। इस दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है ये है, और आज के दिन का जो ओपनिंग प्राइस है वो इसके नीचे है, और अगले दिन और इसी दिन बेसिकली जो आपका क्लोजिंग प्राइस है, इट शुड बी हायर देन द ओपनिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, राइट? इसका मतलब है इस कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरी तरह से
एनगल्फ कर लिया है, पूरी तरह से कवर कर लिया है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको हर जगह मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे डेली चार्ट पर देखने को। अगर आप कोई भी रैंडमली XYZ चार्ट भी अगर आप खोल के देखेंगे, वहां पर भी आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को बहुत बार मिल जाएगा। इनफैक्ट अप ट्रेंड में भी आपको बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगा, साइडवेज मूवमेंट में भी आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर अगर हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखें और हमें वहां पर कम रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग पोटेंशियल मिले, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? वो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। सो पहली चीज आप यहाँ पर एक समझ लीजिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने को बहुत सारी जगह बनते हैं, लेकिन अगर आपको एक सही जगह पर अगर उसको देखना है, वो है डिमांड जोन। नंबर वन, अगर प्राइस डेली चार्ट में किसी सपोर्ट जोन के पास आ चुका है और वो पहले से लगातार नीचे गिर रहा था, राइट? पहले वो लगातार नीचे गिर रहा था कुछ दिनों से, और उसके बाद वो एक बॉटम पर आ चुका है और यहां पर वो बुलिश एनगल्फिंग अपने एक डिमांड जोन पर, सपोर्ट जोन पर वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी आपको रिवर्सल ट्रेड देने के लिए। सो बेसिकली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को अगर आपको कभी भी यूटिलाइज करना है, आप इसको रिवर्सल पैटर्न के तौर पर यूटिलाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल है प्रॉफिटेबिलिटी का। गेटिंग इट? ये बात समझ में आ गई आपको? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो रिवर्सल पैटर्न के तौर पर अगर आप इसको यूज करेंगे, दैट मींस फर्स्ट प्राइसेस वर कमिंग डाउन, दे हैव रीच्ड अराउंड अ डिमांड जोन, एंड देन वी हैव सीन अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आफ्टर दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो प्राइस यहां से साइडवेज चल के वापस नीचे गिर जाएगा, या फिर प्राइस यहां से साइडवेज चल के वापस ऊपर चला जाएगा, या तीसरा एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकता है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद सीधा स्ट्रेट अवे वापस ऊपर भागता जाए, और उस टाइप की मूवमेंट को हम बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग, राइट? सो ये तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं जो मार्केट में हो सकती हैं, या तो साइडवेज साइडवेज साइडवेज, या फिर साइडवेज एंड देन डाउन मूव, या फिर sideways and then up move, or maybe you can say one more thing, that is short covering possibility in the prices. So I hope this is clear. So what you have to do, what are the different conditions that you have to follow? Number one, you have to find a downtrend. ये डाउन आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, यानी कि प्राइसेस के लगातार गिरते हुए मूवमेंट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर किसी सिक्योरिटी का मैक्रो ट्रेंड साइडवेज है और इसके अंदर आप इस टाइप के डाउन ट्रेंड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा सर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है वो लगातार ऊपर गई थी पहले और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, राइट? सो इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट पोर्शन में चल रहा है और यहां पर लेट्स से अगर कोई डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन पर अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, डेफिनेटली ये सिक्योरिटी का आपको हाई रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया पैटर्न। दिस थिंग इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। ये कंडीशन आपको क्लियर हो रही है या इसमें डाउट है किसी को? यू कैन आस्क एनी टाइम यू वांट, राइट? सो पहला काम है आपका डाउन ट्रेंड को ढूंढना। पहला आपने डाउन ट्रेंड एक बार ढूंढ लिया, उसके बाद प्राइसेस जैसे ही डिमांड जोन के पास आए, वहां पर जो भी लास्ट कैंडल आपकी बनी है उस लास्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ करती हुई ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देनी चाहिए। देन इन दैट केस यू आर गुड टू बाय अबव द ग्रीन कैंडल एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस ग्रीन कैंडल। एंड if this much is your risk, since you are holding your trade for positional purpose, you can hold for at least 1:2 risk reward ratio। लेकिन सबसे पहला आपका जो पर्पस होगा वो ये होगा, जैसे ही आपकी पोजीशन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर पहुंच जाए। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये है, अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है 100 पॉइंट्स का, लेट्स से आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 100 पॉइंट्स का, तो आपका टारगेट भी मिनिमम कितने पॉइंट्स का बनना चाहिए? 100 पॉइंट्स का, राइट? सो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट, उसको हम बोलेंगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सिमिलरली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होगा, अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपको टारगेट मिनिमम रखना चाहिए 200 पॉइंट्स का, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग।
सो इसमें मिनिमम जो आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है 1:2, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड जैसे ही आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर पहुंच जाएं तब आप अपनी 50% होल्डिंग को लिक्विडेट कर ले, आधी होल्डिंग को आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी की आधी होल्डिंग को आप ट्रेलिंग पर लगा दें, अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करते जाएं प्रॉफिट जोन पर, और वो जितना उसके बाद ऊपर जाती है उसको जाने दीजिए, जितना ज्यादा जा सकती है उतना ज्यादा बेटर है। सो उसकी बेसिस पर आपको अगर 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 भी अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए, इट इज वेल एंड गुड, इट इज ऑलवेज बेस्ट, राइट। सो ये पहला पैटर्न अगर आपको क्लियर हो गया है तो लेट मी नो, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक्स। हैव यू ऑल रिटन डाउन? अगर आपने ये लिखा नहीं है इसके नोट्स, इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, आप इसके नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न, दिस इज आल्सो अ रिवर्सल पैटर्न, ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है जिसको हम बात करेंगे, एंड दिस इज आल्सो अ बुलिश पैटर्न। इसके अंदर भी हम यही बात करेंगे। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, दैट प्राइसेस शुड बी कमिंग डाउन। सो सबसे पहला आपको क्या ढूंढना होगा, एक डाउन ट्रेंड ढूंढना होगा, और डाउन ट्रेंड ढूंढने के बाद आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी होगी उस डाउन ट्रेंड में जिस कैंडल में बहुत बड़ा हाई सेट ऑफ सेलिंग हुआ हो, हाई सेलिंग, और you can also say that this candle is a mother candle। और ये मदर कैंडल हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम पता चल सकता है कि ये मदर कैंडल है? मदर कैंडल ऐसे पता चलेगा, इस कैंडल की जो हाई और लो रेंज है वो बेसिकली इसकी एवरेज 21 दिन की एवरेज हाई और लो रेंज, 21 डेज एवरेज हाई लो रेंज से ज्यादा हो, ग्रेटर देन एवरेज 21 डेज एवरेज हाई लो रेंज। अगर इस दिन की हाई और लो रेंज लेट्स से 100 पॉइंट्स की है और इसकी 21 दिन की एवरेज हाई लो रेंज है वो सिर्फ 70 पॉइंट्स की है, दैट मींस डेफिनेटली इट इज अ मदर कैंडल। दिस इज क्लियर? अगर आपको ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, 21 दिन की एवरेज कैंडल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हाई लो रेंज कैसे निकाला जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिए, यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। डेफिनेटली वॉच दैट आउट एंड योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस पार्ट विल आल्सो गेट क्लियर्ड। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात किया था, राइट। सो दिस कैंडल हैज टू बी अ मदर कैंडल। पहले आपका डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा मदर कैंडल दिखाई दिया। नेक्स्ट डे देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग, प्राइसेस में गैप डाउन ओपनिंग हुआ और खुलते ही प्राइसेस ने पिछले दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दिया। दिस इज एवरेज प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, इस पिछले दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। जब ये आपका पैटर्न बन जाता है तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न, एंड दिस पैटर्न इज अ बुलिश पैटर्न, राइट। इसका मतलब है जो भी हमारा पहले सेलिंग हुआ था वो सेलिंग उसके बाद अब पूरी तरह से यहाँ पर जितना उसका पीक सेलिंग का आना था वो सब सेलिंग पीक आ चुका है, और अब यहाँ पर बायर्स वापस से प्राइसेस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल मदर कैंडल के हाई को डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। उसके बाद जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है डेफिनेटली यू कैन बाय अबव दिस रेड कैंडल एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ ग्रीन कैंडल। और इसको भी अगेन आप 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ या फर्दर हाइयर आप ऐसे ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस फर्दर चल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। प्लीज कीप मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट गाइज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कीप ऑन मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स then that will be problematic, but yes, if possible try to keep on making notes out of what I'm saying right now. Third one, this is called as indecisive pattern, this is called as bullish harami pattern। bullish harami pattern hota hai indecisive pattern। what it indicates that market participants, they do not know where the prices are highly likely going to go। उनको नहीं मालूम है कि प्राइसेस कहां पर जाने वाले हैं हार्डली, इसीलिए प्राइसेस अल्टीमेटली ना तो पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे पाए और ना ही पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग दे पाए। प्राइसेस आर सिंपली ट्रेडिंग विद इन द बॉडी ऑफ previous day। so this is what you define, that type of candlestick, that pattern, you can define it as a bullish harami। and what are the conditions to follow it? That is, first you have to find out a downtrend,
then you also have to find out the पिछले 21 दिन के एवरेज हाई लो रेंज से ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद ये अगले दिन की जो मूवमेंट हो रही है प्राइसेस की, दैट इज बेसिकली कंप्लीटली इनसाइड बार। एंड रिमेंबर दैट अगर इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो उस क्लोजिंग में बॉडी पार्ट is definitely more than the shadow part of the candle, then it is definitely well and good pattern, and you can expect that if the prices go above this high, above the high of red candle, you are good to buy it, and you can keep your stop loss anyways below this area. There are multiple additions to it also, इसमें और भी बहुत सारी चीजों की एडिशन होती है जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ। हम इसमें अगर और भी चीजें अगर हम इसमें चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं, जस्ट टू स्ट्रेंथन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे नंबर वन, फॉर एग्जांपल ये जो डाउन साइड मूव था, मैंने आपको बोला कि पहले जैसे हमने बात करी थी द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर, कि अगर पहले अप ट्रेंड है उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रही है, और इस टाइप की रिट्रेसमेंट की मूवमेंट में प्राइसेस अपने डिमांड जोन पर आ चुके हैं, तो उस डिमांड जोन पे अगर आपको इस टाइप का बुलिश हरामी पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू comparatively good reversal potential compared to any other type of movement, right? So इस टाइप का अगर आपको मूवमेंट दिखाई देता है, डिमांड जोन पर आपको बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई देता है, डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल होगा कि वो वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट? सो ये चीज, और इसके अलावा एक और चीज है, जैसे जिसे बोलते हैं हम इक्विटी में हाई डिलीवरी क्वांटिटी का, अगर यहाँ पर इस एरिया में, इस डिमांड जोन पर अगर बहुत हाई डिलीवरी हो रही है, इफ देयर इज अ हाई डिलीवरी ऑफ इक्विटी, राइट? वो डिलीवरी कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में जरूर बताएंगे, बट दिस इज वन मोर वे, वन मोर एक्स्ट्रा एडिशन टू इट, कि अगर प्राइस यहाँ पर डिमांड जोन पर आता है और यहाँ पर एक्सेसिवली हाई डिलीवरी हो रही है क्वांटिटी की, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक में दोबारा से अपसाइड में पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे अभी मैंने हमारे चैनल पर कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस हमने भेजा था, और उन स्टॉक्स के एनालिसिस के अंदर हमने कुछ डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पर मार्क करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हेवल्स का डेली चार्ट है, डेली चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे हेवल्स को, ये एरिया था, यहाँ पर पहले एरिया ने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद इस एरिया को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, एंड देन ब्रेकआउट करने के बाद इसको मल्टीपल टाइम इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फाइनल अपसाइड पुश दे दिया। अपसाइड पुश देने के बाद प्राइसेस ने दोबारा से एक और बार इसको रीटेस्ट किया, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से प्राइसेस में बाइंग आई, प्राइस ऊपर ट्रेड करते रहे, और लगातार यहाँ पर अपर एरिया में ही कहीं पर सपोर्ट लेते रहे। सपोर्ट लेने के बाद फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हेवल्स के अंदर एक बहुत बड़ा सेलिंग आ गया, और अभी प्राइस अपने डिमांड जोन पर है। सो लेट्स से अगर कल को हेवल्स में गैप डाउन ओपनिंग होती है लगभग 1200 लेवल के आसपास, और लेकिन उसकी क्लोजिंग होती है पिछले दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर, इसकी क्लोजिंग हो जाती है, हम इसको किस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न वी कैन कॉल इट देन? Correct. Yes. So this is what we call piercing line. Yes, Surinder ji, very good. So इसको हम बोलते हैं piercing line pattern, we can call it. और उस केस में we are good to buy above this candle, and above this red candle we are good to buy, and then we can maintain our stop loss as per risk reward ratio accordingly, right? But let's see what kind of pattern will be forming in coming days in Havels. But this is the demand and supply zone that I have marked here. सेकेंडली जैसे अगर ये HSCL का मैंने एक स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पर डाला था, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे स्टॉक पहले वीकली बेसिस पर, वीक ऑन वीक बेसिस पर लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन लगातार बनाकर एक ट्रेंडिंग मूवमेंट डाउन साइड में दे रहा था, और फाइनली उसने एक बेस डिफाइन करा, एक अक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर करना शुरू करा। ये मार्केट ने अपना एक पहले बेस बना दिया है, बेस बनाने के बाद यहाँ पर एक पहला ब्रेकआउट अटेम्प्ट आ रहा है। मोर ओवर इस ब्रेकआउट अटेम्प्ट के साथ साथ यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एनालिसिस में, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दैट द स्टॉक is currently doing after continuous downward movement on week basis,
the stock finally made a bottom and is currently running in a accumulation phase, wherein last week breakout attempt also took place, and this breakout also had a very high equity delivery, right? This is what I'm saying, right? So यहाँ पर एक अच्छी delivery भी हुई है. So definitely अगर ये 67.30 के ऊपर अगर ये जाता है आने वाले दिन, आने वाले हफ्तों में, और तो शायद पॉसिबिलिटी होगी HSCL की फर्दर अपसाइड मूवमेंट देने की, और हो सकता है ये जो डाउनसाइड अक्यूमुलेशन एंड देन उसके बाद ये मार्कअप उसका जो जोन है वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए और शायद ये अपसाइड रैली दोबारा से दिखाना शुरू कर दे. सो डेफिनेटली आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. इसके अलावा हमने एक नौकरी के बारे में आपको भेजा है. नौकरी ने ऑलरेडी अपना रिसेंटली एक सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये गारंटीड यहीं से फर्दर नीचे ही गिरता रहेगा, बट पॉसिबिलिटी फिलहाल इसके नीचे गिरने की ज्यादा है. लेकिन इसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो है लगभग 4000 के आसपास. अगर ये 4000 के आसपास पहुंच जाता है आने वाले दिन में या हफ्तों में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है. इस टाइप से आप गाइज खुद भी अपने लिए एनालिसिस कर सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स की, बट हमारा यहाँ पर काम था आपको फिलहाल ये समझाना कि अगर आप चाहो तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और भी टाइप की चीजों का एडिशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो एनालिसिस है उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन हो, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मार्केट का व्यू है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए फर्दर पोटेंशियल की, प्रॉफिटेबिलिटी की. तो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर यू, राइट? सो बुलिश हरामी पैटर्न in any case, any day, in fact, not just bullish Harami pattern, even in piercing line pattern, even in bullish engulfing pattern, if there is always, the prices have fallen down till demand zone and there is a high delivery in equity that has taken place, definitely, those type of pattern is going to give you very high returns in the coming days, right? So, let's come down to the next part, that is bullish hammer, right? So next type of candlestick pattern is called as a bullish hammer. So this indicates, what is a hammer? We talked about this hammer pattern last time also, that what is this hammer? Hammer is and we have specifically marked this hammer in a black color. ये कैंडल भले ही रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, doesn't matter. If the body part is X and shadow part is greater than 2x, अगर बॉडी पार्ट हमारा x है और शेडो पार्ट 2x से ज्यादा है, तो उसे हम हैमर की डेफिनेशन में डाल सकते हैं. और ये हैमर अगर हमें किसी डाउन ट्रेंड में, और वो भी डाउन ट्रेंड भी कैसा, व्हेन देयर वाज अ बुल रन के बाद उसके बाद डाउनसाइड मूवमेंट आया, दैट इज अ रिट्रेसमेंट, और फिर आपको हैमर दिखाई देता है, और फिर उसके बाद आपको रिवर्सल जैसे ही दिखाई देगा, तो डेफिनेटली इस हैमर के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और उस हैमर के कैंडल के नीचे आप दिस इंडिकेट्स, ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा सेलिंग की अब्जॉर्प्शन हो रही है, और सेलर नहीं चाहते प्राइसेस का फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट. और यस, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फिर दोबारा से अपनी ट्रेडिंग में बाइंग या सेलिंग करने के लिए. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न दैट वी वांटेड टू गिव यू ऑल. नाउ वन कॉमनैलिटी, अभी तक जितने भी पैटर्न्स हैं उसमें आपको एक कॉमनैलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी. इससे पहले बुलिश हैमर पैटर्न है, दिस इज आल्सो अ रिवर्सल पैटर्न, और उससे पिछला जो पैटर्न हमने बात करा था बुलिश हरामी, ये भी रिवर्सल पैटर्न है. इससे अलावा पियर्सिंग लाइन, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, और उसके अलावा है बुलिश एनगल्फिंग, ये भी रिवर्सल पैटर्न है. सो सारे ओवरऑल अभी तक हम आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखा रहे हैं, उन सब का यूटिलाइजेशन हम सिखा रहे हैं आपको रिवर्सल के लिए. और रिवर्सल खासकर कभी भी डिमांड जोन पर होता है, तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है. सो उसको डिमांड जोन के साथ हमेशा आप कंपेयर जरूर करके चलिए. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट विल ऑलवेज बी हायर, राइट? And this is next type of candlestick, second last type of bullish candlestick pattern, which you can also keep in your mind or in your watch whenever you see bullish morning star doji star pattern. So what is this pattern? What does it signify? So it says that when there is a downtrend, or downtrend ke baad there is a formation of a mother candle. After that there is indecisiveness candle, which is what you can call a doji, जिसकी practically कोई भी body नहीं है, a doji formation. And then there is a bullish candle formation
wherein there is still a real body. Real body green candle has formed after that. When you see this type of pattern, this type of pattern will definitely have a high probability to give you a reversal and bullish movement. And yes, you are good to buy above this candle, and you can keep a stop loss below this indecisive doji candle. This is also clear to everyone. So next type of pattern, which is somewhat similar to a bullish morning doji star, there is one more called as bullish abandoned baby. So both the candlestick pattern, if you see, they are more or less similar only, but there is just one single difference between both the patterns. In दोनों patterns में सिर्फ एक difference आपको दिखाई देगा. In the bullish morning star doji star pattern, there is no sustained gap in between all three candlestick patterns, right? Whereas in bullish abandoned baby, there is a strictly defined gap between both, all the sessions of, all three candles. For example, here, first you have to see there is a downtrend, then there is a formation of a mother candle, and then there is a proper defined gap movement, gap opening of next day, and this gap is basically below the low of previous day, and this gap has also got sustained because the prices have given the closing near the opening price of previous day, and prices were not able to fill the gap in intraday, and this gap has got sustained. ये gap sustain हो गया है पूरा दिन, और उसके बाद अगले दिन there is a proper gap up opening above the high of this particular day, and this gap has also got sustained. In this case, you can definitely call this gap as a new support formation, and जब ये नया support formation आपका बन जाता है, तो you are good to buy above this high, above the high of this green candle, and you can keep a stop loss below this gap. It is needless to say that आप risk reward ratio definitely इसमें you can expect at least 1:2 risk reward ratio minimum. आप इतना देखकर चलिए, जितने का रिस्क ले रहे हैं एटलीस्ट उससे डबल का रिवॉर्ड लेने का एक्सपेक्टेशन रखिए आप हमेशा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज बुलिश abundant baby. This is also a reversal pattern. So अभी तक हमने जितने भी पैटर्न डिस्कस किए हैं, that is bullish engulfing pattern, bullish harami pattern, bullish abundant baby, bullish morning doji star pattern, then we have also discussed about a hammer pattern, all of that. जितने भी पैटर्न हमने अभी तक डिस्कस करे हैं वो सारे पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है, जिनका मेजर यूटिलिटी है हमें यूज करना, कहां पर यूज करना है, we have to use them on a demand zone like the way I have shown you here. अगर हम यहाँ पर भी इंट्राडे के अंदर भी इसको अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करें, what kind of pattern we will be calling it here. Let's say that you want to apply it यहाँ पर नहीं कोई खास, I'll show you some other day जिसमें एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, खासकर प्रीवियस डे के, so for example, this is my previous day's area जहां पर there was multiple rejection in the prices that have taken place, right? Is it visible? Is this chart visible to everyone? ये चार्ट सबको विजिबल है? अगर इसको मैं थोड़ा और जूम इन करना है तो आई कैन जूम इट इन फिर फॉर ऑल ऑफ यू फर्दर. सो दिस इज व्हाट वी कैन से, एक दिन पहले ये जो एरिया था यहां पर देयर वाज अ स्ट्रेट अवे prices were taking support. Later on next particular day there was one single candle which was able to break this support, and prices still could not sustain below this area. Ultimately prices moved up. What kind of pattern will it be? सुरेंद्र जी नहीं 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 नहीं, मॉर्निंग शूटिंग डोजी स्टार तो बुलिश पैटर्न है ना, अभी तक मैंने आपको बेरिश पैटर्न पढ़ाया ही नहीं है. आई हैव टॉट यू ओनली बुलिश पैटर्न. बट ये कैंडलस्टिक आपको समवट कैन वी से इट इज लुकिंग लाइक अ इन्वर्टेड हैमर, indicating exhaustion of prices when they reached around a supply zone. इस कैंडल का शेडो पार्ट, is it greater than
Is it double than the body part or not? Inverted hammer, exactly वही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें shadow part is indicating exhaustion. Prices reached around the supply zone. सप्लाई जोन के आसपास पहुंचे. आई वाज लुकिंग इनटू डाउन टू कैंडल्स. अच्छा, ये नीचे की कैंडल्स की बात कर रहे थे. नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा था सप्लाई जोन की. हम यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आइडिया क्लियर आप समझ लीजिए सुरेंद्र जी. यहाँ पर हम एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको बोल रहे हैं, इन पैटर्न्स को भी कहीं पर भी आपको यूटिलाइज करना है. Try to utilize them on a support zone or a resistance zone. इनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर ड्रॉ करें, सिर्फ वहीं पर आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर होगा. अदरवाइज प्रोबेबिलिटी फॉर यू टू गेट द लॉसेस विल बी वेरी हाई. इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, इस चार्ट को मैं 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, जिससे दो टाइप के चार्ट्स हैं जो इंट्राडे में काफी ज्यादा फेमस हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज 5 मिनट चार्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज 15 मिनट चार्ट. राइट. सो अगर मैं 15 मिनट चार्ट अगर मैं ड्रॉ करता हूं बैंक निफ्टी का, तो यहां पर मुझे कुछ चीजें यहां से डिफाइन होना शुरू होंगी. दैट इज गोइंग टू बी, नो यहां पर भी नहीं है. एक अच्छा अगर मुझे सप्लाई जोन अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आई कैन से दैट ये एरिया इस पर्टिकुलर दिन में पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था. दिस एरिया वाज अर्लियर acting as a support. Prices came down, moved up, and then finally gave a breakout on this area. And then finally हमारे पास एक अच्छा movement आया, supply zone में enter करा. What kind of candle has formed here? Again an inverted hammer or not? With a very high upper range, जिसका कैंडल का बहुत बड़ा शेडो पार्ट उसका बहुत ज्यादा बड़ा है और बॉडी पार्ट उसका बहुत छोटा है. राइट. और इस कैंडल के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो तब अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता हूं तो मेरा रिस्क कितने का बनता है? मेरा रिस्क बनता है, लेट्स से मेरा इसी कैंडल के ये कैंडल में मेरा एक बार पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना बना लिया. इस कैंडल के नीचे जैसी प्राइस गया वहां पर मैंने शॉर्ट अपना पोजीशन अगर क्रिएट कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए. और इतने का अगर मेरा रिस्क है तो 1:1 तो मेरा मिनिमम मुझे रिवॉर्ड चाहिए इंट्राडे में. और वो 1:1 मेरा रिवॉर्ड अचीव हो जाता है जब प्राइस यहां तक पहुंचता है, विच इज एक्चुअली प्रैक्टिकली अ वेरी बिग मूवमेंट. मतलब आपको 200 पॉइंट की रेंज यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम. राइट. इवन इन इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको इनको अप्लाई करना है, ट्राई टू फाइंड इट आउट. पहले तो आपको सबसे पहला काम होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको फाइंड आउट करने होंगे. और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर अगर आपको इन पैटर्न्स अगर दिखाई देते हैं बनते हुए तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा व्यू बन सकता है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेडिंग में. ओके, this is clear now. So this is what you have to utilize, bullish abandoned baby, right? And now let's come down to the next part. Exactly जो हमने अभी तक डिस्कस किया था bullish engulfing pattern, सबसे हमने पहले डिस्कस किया था, that was a reversal pattern. Exactly उसका opposite type of pattern is called as bearish engulfing pattern, right? bullish engulfing pattern के अंदर हमने आपको क्या कंडीशंस बोली थी कि पहले आप बेसिकली एक अप ट्रेंड ढूंढे और उस अप ट्रेंड के बाद अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है, उस रिट्रेसमेंट में अगर प्राइस अगर डिमांड जोन के आसपास आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको बुलिश एनगल्फिंग बनता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली यू आर गुड फॉर टेकिंग अ ट्रेड. सिमिलरली बियरिश एनगल्फिंग के अंदर if the prices were historically going down and then the prices started doing retracement back on upper end and you find that around the supply zone prices are making this type of pattern, right? It is definitely called as a bearish engulfing pattern wherein the opening price of previous day is greater than the closing price of previous day and closing price of today is lesser than the opening price of previous day, right? ये पूरी तरह से engulf करती हुई कैंडल होनी चाहिए. This is what we call bearish engulfing pattern. and इस टाइप के पैटर्न को आप कहीं पर भी आप अप्लाई करें, खासकर अगर वो सप्लाई जोन से अगर हो रहा है या फिर मार्केट ने अपना कोई 52 वीक हाई, 52 वीक हाई या फिर ईयरली हाई, और मे बी प्राइसेस हैव ब्रोकन 6 मंथ हाई, इस टाइप की कुछ चीजें हैं, या मेजर कोई सपोर्ट, मेजर कोई रेजिस्टेंस अगर उसने ब्रेक करने की कोशिश करी और ब्रेक करने के बाद अगर आपको ऐसी स्विफ्ट सेलिंग दिखाई देती है, सेल ऑफ अगर आपको दिखाई देता है,
तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो प्राइस में वो स्विफ्टनेस फर्दर आगे डाउन साइड में कंटिन्यू होती हुई आपको दिखाई दे जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक स्टॉक स्टडी कर रहा था। आई वाज स्टडीइंग वन स्टॉक और ये हमारी वॉच लिस्ट में हमने अभी रखी है। लेट मी शो यू द स्टॉक and this is a daily chart of Metropolis. Have a look into this candle. इस चार्ट को मेट्रोपोलिस का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, एक लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद व्हाट इट इज डूइंग, एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी यहाँ पर। इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया और करने के बाद आपको एक इनडिसिसिव कैंडल दिखाई दी एंड देन देयर इज अ वेरी हाई बिग रेड कैंडल फॉर्मिंग आफ्टर दैट, right? And this candle has completely engulfed the body part of previous candle or not? Can we consider this candle under the category of a bearish engulfing pattern? Right? क्योंकि कैंडल पिछले दिन का ओपनिंग प्राइस इज दिस वन, क्लोजिंग प्राइस इज दिस वन, एंड नेक्स्ट डे प्राइसेस हैव ओपनड अबव द closing price of previous day, and ultimately they have made such a big high and they have also given a closing below the opening price of previous day, right? So the moment prices will be going below this candle, you are good to short, and where the prices have gone below it, I'll say अगर आपको preferably अगर देखना है, अगर किसी दिन ने क्लोजिंग इसके नीचे दिया है, that is always good, right? So I'll prefer rather than looking for short position positionally, इस कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा और नेक्स्ट कैंडल में जिस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है, इस कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट जाने की कोशिश करूंगा, यानी कि यहां पर, और स्टॉप लॉस वुड बी डेफिनेटली दिस मच एंड टारगेट विल आल्सो बी एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोफाइल फॉर ऑल ऑफ यू। आपका लगभग इतने का अगर रिस्क बनता है तो आपका रिवॉर्ड भी लगभग इतने का ही बनता है, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी रफली, ये आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग यहां पर अचीव हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पर। सो इतने रिस्क के साथ आपको डेली लगातार डाउनसाइड मूवमेंट मिली, सिक्योरिटी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करा है और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, और उसके बाद जैसे ही उसमें सेल ऑफ कंफर्म्ड हुआ, अगर आपने उस सिक्योरिटी का पुट ऑप्शन भी बाय करके पोजिशनली छोड़ दिया है तो यस, रिस्क आपके पुट ऑप्शन में है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिल रहा है, ओके? और पूरे महीने लगातार ये नीचे ही गिरता रहा है सिक्योरिटी, और अब ये सिक्योरिटी नीचे गिर के अपने डिमांड जोन पर आ चुका है, मेट्रोपोलिस, राइट? सो दिस इज द डिमांड जोन ऑफ मेट्रोपोलिस, जहां पर अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, प्राइसेस ने इधर सपोर्ट लिया है, prices have taken support here, prices have again taken support like 2 times here, and this is third time prices are entering here. What kind of pattern it will be making here, this will completely depend upon the security. So आप चाहो तो इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब ये कोई पैटर्न का कंफर्मेशन देगा तब इसमें ट्रेड लेने का बनता है, उससे पहले इसमें ट्रेड लेने का नहीं बनता, बिकॉज अगर ये मंथ एंड पे ये ऐसे ही लोएस्ट प्राइस के आसपास ही अगर इसने क्लोजिंग दिया इस महीने, तो इसका मंथली चार्ट, मंथली कैंडल बहुत ज्यादा बेयरिश कैंडल बन जाएगा, और उस केस में पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आने वाले महीनों में या कुछ और हफ्तों में शायद मेट्रोपोलिस और ज्यादा फर्दर बेयरिश मूवमेंट दे दे। सो ये हो भी सकता है कि ये डिमांड जोन को इस बार ब्रेक कर दे, राइट? बट लेकिन इसको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है। बजट आने वाला है, मार्केट में किसी भी टाइप का मूवमेंट आ सकता है। इनफैक्ट ये शॉर्ट, इतना बड़ा जो शॉर्ट बिल्डअप इसमें पूरे महीने भर हुआ है, वो शॉर्ट कवरिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर कोई भी न्यूज आ जाती है स्टॉक को लेकर। सो वो चीज है, बजट से पहले एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। सो आप आज के सेशन को लगातार देखते रहिए। आखिरी में हम आपको कुछ सेक्टर्स को जरूर बताएंगे आपको, जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको वॉच लिस्ट में रखेंगे डेफिनेटली उन स्टॉक्स में कुछ
अच्छा मूवमेंट, बजट रिलेटेड कुछ मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। सो आप उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। मैं आपको लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको बताता हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न. Next one is called as bearish dark cloud cover, which is exactly opposite to piercing line pattern. ये exactly opposite है piercing line pattern के. इस पैटर्न के अंदर अगेन आपको क्या देखना है? फर्स्ट द प्राइसेस वर मूविंग अप एंड आफ्टर दैट इस अप ट्रेंड मूवमेंट में जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी ओपनिंग हुई है एंड अल्टीमेटली प्राइसेस हैव गिवन अ क्लोजिंग बिलो द एवरेज प्राइस ऑफ previous green candle. This type of candle is called as this type of pattern is called as dark cloud cover, and in this case we are good to create a short position below the low of green candle and keep a stop loss above the high of above the last high made by the prices. Definitely this is going to give you a high probability trade of the sell side, and especially अगर आपको ये trade supply zone में अगर मिलती है तो इट इज ऑलवेज गुड. वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, इट इज बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न्स दैट ये जितने भी पैटर्न आप देख रहे हैं सब रिवर्सल पैटर्न है, और रिवर्सल पैटर्न अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन पर मिले वो आप डेफिनेटली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए. अगर मैं आपसे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर पूछना चाहूं तो कैन वी से this was also a bearish dark cloud cover pattern in Bank Nifty in this candle? Can we say that this is also these two candlestick pattern is also a bearish dark cloud cover? और इस एरिया में पहले प्राइसेस ने आपको सपोर्ट दिया था और उसके बाद प्राइस ने इसको जब ब्रेक कर दिया गैप डाउन ओपनिंग के बाद, सो ये प्राइस एरिया डेफिनेटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है. सपोर्ट कैन बिकम रेजिस्टेंस. सो कैन वी से दिस इज बेयरिश डार्क क्लाउड कवर? लेट मी नो गाइस. ओपनिंग प्राइस इज अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस कैंडल एंड क्लोजिंग प्राइस इज बिलो द या फिर इसको आप बेयरिश एनगल्फिंग बोलेंगे. Let me know what type of pattern is it? Well, correct. So this is basically engulfing pattern. So इस टाइप के पैटर्न आपको देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में आपको डेफिनेटली अगर कहीं पर भी इंट्राडे में भी, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इंट्राडे में आप यूज करें, बट 15 मिनट चार्ट के अंदर अगर आप अप्लाई करके देखना चाहते हैं स्टडी पर्पसेस के लिए, that is always good for all of you. Okay, so now third type of pattern is called as bearish shooting star, which is exactly opposite to hammer pattern. और इस शूटिंग स्टार के अंदर अगर आपको क्या देखना है, दैट इज नीडलेस टू से सप्लाई जोन में अगर पहले देयर वाज एन अप ट्रेंड, प्राइसेस वर मूविंग अप एंड देन आफ्टर दैट यू हैव सीन अ हैमर फॉर्मेशन लाइक दिस इन अ सप्लाई जोन, वी आर गुड टू सेल बिलो दिस कैंडल एंड स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल. नेक्स्ट वन बेयरिश हरामी, which is exactly opposite to bullish harami. First thing we have to see the uptrend movement. Prices they have made a mother candle first. एक मदर कैंडल पीक ऑफ बाइंग कैंडल बनी है, दिस इज एम कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल हैज गॉट अ रियल बॉडी एंड दिस कैंडल ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज विद इन द बॉडी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस कैंडल. सो दिस इज ऑल्सो a confirmation of indecisiveness. Once the indecisiveness comes and the prices give you decisiveness on the downside, we are good to short below this green candle and keep a stop loss above green candle. So this is what we call. So I'll not take much time of yours today. हमारा 1 घंटे का टाइम खत्म होने वाला है, but we'll be covering all the patterns today. So bearish evening star is the next type of pattern wherein आपको ढूंढना क्या है, फर्स्ट देयर इज अप ट्रेंड, देन देयर इज अ मदर फॉर्मेशन ऑफ मदर कैंडल फॉर्मेशन, आफ्टर दैट नेक्स्ट कैंडल इज अ डोजी कैंडल और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ स्पिनिंग टॉप. बेसिकली इंडिसिसिव कैंडल होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल आपके जो बन रही है दैट इज अ रियल बॉडी रेड कैंडल. once this is confirmed it is a bearish evening star pattern. You can sell below this candle and stop loss will be above this candle. प्लीज आई एम अगेन रिमाइंडिंग, अगर ये डिमांड या सप्लाई, अगर ये पैटर्न आपका सप्लाई जोन में बनता है तभी आप उसको अप्लाई करें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. एंड द लास्ट वन इज bearish abundant baby, which is similar to bearish evening star. The only difference here is prices they moved up, after that there is a formation of a mother candle, उसके बाद gap
formation, gap sustenance. Then we have got a doji candle, then another gap down opening, and then after that a real body red candle that has formed. We are good to short below this candle, and we can keep a stop loss above the gap, and yeah, we can hold the position as per risk reward ratio accordingly. Okay, this is clear to everyone. ये सारे पैटर्न exactly opposite हैं, and let me just give you update. We are now opening registration for our next course, that is market profile course. This is our signature course, mainly focused upon intraday trading. We are going to teach this course starting from 7th of March 2022. Next batch is starting from 7th of March. So if you are interested, you can talk to us, and this is our number. Just simply drop us a message on this number 8851469399. Drop us a message that you want to enroll. You can right now enroll well in advance for the course by paying some token money. आप कोई भी token money pay करके आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. Just simply drop us a message on 8851469399 and simply say that I am interested in joining market profile course starting in March batch. Okay, and what are the services we are going to provide? Our team will definitely explain you. If you send us a message on this number, our team will send you the course brochure first, as well as they will be explaining you all the services that will be providing along with the course, which will be starting in March. Okay, now I'm open to all the queries. और जब तक आप अपनी क्वेरीज, जो भी आपके सवाल जवाब हैं, जो भी आपको पूछने आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक मैं आप लोगों को कुछ इंडेसेस बताता हूं और स्टॉक्स बताता हूं जो आपको अपनी नजर में रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट? सो दिस इज आवर ट्रेडर डिस्कशन फोरम wherein there are a lot of seasoned full-time traders who are trading and who are on board with us, who are making consistent earnings, consistent income, who keep on updating rest of the people about what can be expected out of stock market in coming days. If you want to be part of this trader discussion forum, we keep now access to trader discussion forum only for those people who join our course. जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको बेसिकली इनका एक्सेस मिल जाता है, राइट? सो यहाँ पर मैंने अभी कुछ अपनी स्टडीज यहाँ पर पोस्ट करी हैं. आई हैव टोल्ड एवरीवन टू कीप एन आई ऑन निफ्टी कंजप्शन एंड इट्स कॉम्पोजिट्स. जो भी निफ्टी कंजप्शन सेक्टर है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, दिस इज द इंडेक्स निफ्टी कंजप्शन, जिसके अंदर there is exceptionally high unusual volumetric trading that has taken place in almost maximum composites of Nifty consumption sector. So definitely Nifty consumption से related इस बार बजट में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये हमारा expectation है इस वक्त, right? So if you want, you can keep Nifty consumption index in your watch list and all the composites. आप इसका screenshot ले सकते हैं. ये जो भी composites के नाम है इनको आप देख सकते हैं, और जितने भी यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. एंड मोर ओवर ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. ये सारे स्टॉक्स लार्जली पिछले कुछ दिनों में नीचे गिरे हैं और गिर के अपने डिमांड जोन के पास आने वाले हैं, राइट? मोस्ट ऑफ देम आर नियर देयर डिमांड जोन. सो अगर इन स्टॉक्स में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ बजट क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डिमांड जोन पर अगर आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखाई देता है बनता हुआ, जैसे हमने आपको आज पढ़ाया है रिवर्सल पैटर्न, राइट? सो आप उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग ट्रेड इन देम पोजिशनली एंड होल्डिंग देम एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके, सो दिस इज वन सेक्टर, निफ्टी कंजप्शन सेक्टर, व्हिच यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट. And second sector which you can also keep in your watch list, it is Nifty FMCG sector, जिसके composites more or less थोड़े बहुत मैचिंग हैं. कुछ कुछ composites जैसे ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब निफ्टी कंजप्शन सेक्टर के अंदर भी है, बट FMCG सेक्टर को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं. और इसमें खासकर आपको जो स्टॉक्स जिनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना होगा, दैट इज गोइंग टू बी ब्रिटानिया, इमामी, and then it is going to be Marico, Dabur, Hindi Unilever, Tata Consumer and ITC. ये stocks हैं जिनको आप अपनी watch list में रख सकते हैं. They are more or less near their demand zone. इनकी demand zone जरूर mark करके चलिए. And last but not the least is Nifty metal sector,
which is definitely there is something on the cards in this budget. This is what we are expecting. Whether it will be there or not, we don't know, हमें नहीं मालूम है, but हम सिर्फ यही expect कर सकते हैं based upon the tremendous volumetric trading that has taken place in these three indices in the last trading session. That is SAIL, National Aluminium, Coal India, then there is Hindalco, then Tata Steel, then Jindal Steel, then there is हिंदुस्तान जिंक, अदानी, ईएनटी. सो ये सब स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ पॉसिबिलिटी है वाइल्ड वॉलेटाइल मूवमेंट की कमिंग डेज में, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर टुडे. आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आज के सेशन से. और अगर आप और भी जानना चाहते हैं हमारे कोर्स में एनरोलमेंट के बारे में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th of March से, सो यू कैन डेफिनेटली पिंग अस ऑन द नंबर. And thank you for giving your time and listening to me patiently, guys. If you have got any doubt, you can still ask. I'll wait for 1 or 2 minutes and then I'll close the session. Anyone who has got any doubt? All right. So I think, yeah, I got it. All right. So there is no doubt as of now. Great. Okay, all right. So guys, thank you for giving your time, listening to me very patiently, and take care of yourself and your family members. Have a lovely day, have a lovely weekend, and see you all soon in the next webinar. Take care. Bye bye.